चाहे स्पाइसी बिरयानी की बात करें या फिर सादी सी खिचड़ी की बात करें, जो स्वाद है ना वो आता है स्पाइसेस से। जब खड़े मसालों का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होता है ना, तब आता है असली स्वाद खाने में। क्यों? बिल्कुल, और खड़े मसालों से जो खाने में खुशबू आती है, वही खुशबू हमें ले जाती है हमारी नानी दादी की यादों तक। क्यों? और यही जो फिलॉसफी है, इसको लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे अगले मेहमान, जो हैं फाउंडर ननिहाल स्पाइसेस के, और साथ ही अपने बिजनेस को दे रहे हैं उड़ान ओएनडीसी के साथ जुड़कर। तो इनकी फिलॉसफी क्या है और ओएनडीसी के साथ जुड़कर किस तरह से इनके बिजनेस को चार चांद लग रहे हैं, सब जानेंगे। स्वागत करते हैं रजत अरोड़ा जी का। आपको फाउंडर है ननिहाल। यस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ननिहाल नाम से ही ना आप सीधे नानी के घर पहुंच जाते हैं। वो गर्मी की छुट्टियां और नानी के हाथ का खाना, सौंधी सौंधी सी उसकी खुशबू, और उसके अंदर जो वो खड़े मसाले यूज करके, हर नानी की अपनी एक रेसिपी होती थी, है ना। तो ननिहाल का जो फिलॉसफी है, क्या ये यही है, और किस फिलॉसफी पे आपने इस ब्रांड को फाउंड किया? या आपने बिल्कुल सही कहा, ननिहाल की फ़िलॉसफी एग्जैक्टली यही है। क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, और मैंने पुराना तौर तरीके और पूरी उसमें मैं पला बड़ा हूँ। और जब मैं अपने करियर के लिए अर्बन शहर में आया, तो मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि विद मॉडर्नाइजेशन, यस ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग मोर मॉडर्न, एंड ऑफ कोर्स हम उसके साथ अपने वर्क, अपने और चीज़ों में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हम अपनी जो पुरानी रिच वैल्यू सिस्टम की जो धरोहर है, जो हमारी विरासत है, हम कहीं ना कहीं उसको पीछे धीरे धीरे छोड़ते ही चले जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, तो आज हमारे पास फैमिली को देने के लिए समय नहीं है, आज हमारे पास क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, हमारा नेबरहुड चला गया हमारे। अब मान लो कि सबसे दुखद जो मेरे साथ हुआ कि जब मैं किसी के भी मान लो अंतिम संस्कार में जाता हूँ या कहीं, वहाँ पे हम व्हाट्सएप के माध्यम से हर एक को ओम शांति और रेस्ट इन पीस के कितने सारे मैसेजेस भेजते हैं। पर बड़ी बड़ी गेटेड कम्युनिटीज़ में होने के बावजूद भी जब मैं शमशान भूमि में जाता हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति मैं वहाँ पे पाता हूँ। तो एक ज़माना था जब अगर आप कहीं हो या कहीं नहीं, अगर आप जानते हो या नहीं जानते, अगर आपने कोई ऐसी दुखद समाचार सुनी है, तो पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरी की पूरी सोसाइटी साथ चलती थी उस पर्टिकुलर से मोमेंट में अपना स्ट्रेंथ देने के लिए। बट धीरे धीरे हम वो धरोहर पीछे छोड़ते ही चले गए। सो जो ननिहाल है, ननिहाल इज़ अ इनिशिएटिव बाय अस, जहाँ पे हम ये पूरा रिच वैल्यू सिस्टम, हमारे घर की रेसिपीज़, हमारी नानी दादी की जो रिच रेसिपीज़ जो हम सब ने इनहेरिट करी है, मतलब आई वॉज ड्रेडिंग दिस होल फैक्ट दैट मुझे लग रहा था कि अपने घर की दाल, माँ के हाथ का खाना कुड बी दी लास्ट एरा, इसके आगे ये शायद बचेगा ही नहीं। सो दिस इज़ लाइक माई पर्सनल मतलब पैशन प्रोजेक्ट, जहाँ पे मैं इस धरोहर को वापस लाने की एक मुहिम कर रहा हूँ। अगर मेरी वजह से एक घर में भी अगर ये विचारधारा रह जाती है, तो आई थिंक आई हैव डन माय बिट। सो रूट से जुड़ने के लिए आपने ये नाम सोचा है ननिहाल, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपका विजन क्या है? मतलब अभी तो आप खड़े मसाले जो है आपके प्रोडक्ट्स रेंज में है, उसके अलावा आपका विजन क्या है ननिहाल को लेकर? सो ननिहाल को लेके मेरा पहला अगेन ब्रिंगिंग रिच वैल्यू सिस्टम बैक, और उसके अलावा जो हमारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रेंज रहेगी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारी मॉडर्न डाइट है या मॉडर्न से उसको कहूँगा कि मेडिकेशंस हैं या उस तरह, उसको हम नानी की सोच के साथ कनेक्ट करते हुए नए प्रोडक्ट्स लेके आए। जैसे आज हमारा फर्स्ट एड जो हुआ करता था किसी ज़माने में, वो हमारे घर में साबुत मसाले हुआ करते थे। जैसे मान लो अगर आपके बच्चे का गला ख़राब है तो उसको हम काली मिर्च देते थे, अगर उसका पेट ख़राब है तो उसकी नाभि पे हम हींग लगा दिया करते थे, अगर उसके दांत में दर्द है तो हम उसको लौंग दिया करते थे, अगर इनडाइजेशन है तो हम उसको जीरे का पानी देते थे, और एंडलेस ऐसे वो थे। आज अगर हमारी प्रोटीन और फाइबर की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो देयर आर प्रोडक्ट्स
देयर आर सॉल्यूशंस जो हमारे पुराने तरीकों से हम उनको दे सकते हैं। हम क्यों भूलते जा रहे हैं इसबगोल और ड्राई फ्रूट्स और से जो हमारे शहद और घरेलू नुस्खे थे। तो मैं एक मॉडर्न अवतार में आने वाले समय में इन सब चीज़ों का, नानी का नुस्खा, हमारे दादी की रेमेडी पे हमारी टीम बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है और हम इसको बहुत तेज़ी से आगे लाना चाहते हैं। और रही बात विजन इन टर्म्स ऑफ माय वर्क प्लेस, सो मैं एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट वापस से लेके आना चाह रहा हूँ जहाँ पे सो कॉल्ड कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी से हम बाहर आ सकें। So in a way, work-life balance is a very generic way to say. I would want to build a team जो genuinely एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए, एक दूसरे के समय में खड़े होने के लिए, एक दूसरे का काम इन समयों पे शेयर करने के लिए खड़ी रहे, सो दैट हर व्यक्ति मेरी टीम में शादियां अटेंड कर पाए, बर्थडे पार्टीज अटेंड कर पाए, अपना पेट केयर कर पाए, अपने माँ बाप को सही समय पे हॉस्पिटल ले जा सके। ऑल ऑफ दैट इज़ माई पर्सनल विजन। तो जिस तरह से खाने में स्पाइसेस का सही बैलेंस होना चाहिए, जीवन में भी यही बैलेंस हमें चाहिए और यही आपका विजन है। चाहे आप अपनी प्रोफेशनल प्रोडक्ट लाइन की बात करें या फिर आपकी और आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके पर्सनल लाइफ की बात करें, है ना? भी हम काम करें, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं नहीं। एग्जैक्टली, मतलब यू नो, यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर योर कंपनी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो बैलेंस इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर मॉडर्नाइजेशन की ही बात करते हैं तो एक ज़माना था जब वेस्ट में सिर्फ प्रोसेस्ड मीट, जो हैम्स एंड सलामीज थे, उनको प्रोसेस्ड फूड की डेफिनेशन दी गई थी। उसके बाद जैम्स एंड बेवरेजेस को प्रोसेस्ड फूड में डाला गया था। बट आज वेस्ट वो ये अंडरस्टैंड कर चुका है कि जो भी चीज़ मशीन में चलेगी है इज़ प्रोसेस्ड। सो हमारे देश की धरोहर थे मसाले। पूरी दुनिया हमारे देश पे रूल करने के लिए मसालों के माध्यम से, इतिहास मसालों पर बना है। मसाले इतिहास का जो आधार है वो है, चाहे हम भारत की बात करें और बहुत सारे देशों की बात करें। एग्जैक्टली। तो हमारे जो देश है, देश की धरोहर मसाले रहे हैं और मेरा अपने देश के प्रति समझ लो एक समर्पण और एक प्यार है कि मैं इस प्यार को, अपने समर्पण को इन खड़े मसालों के माध्यम से दुनिया तक वापस लेके जाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे इंडियन स्पाइसेस को अपना रेपुटेशन ऑफ अनअडल्टरेटेड प्योर स्पाइसेस का दर्जा वापस मिले। वंडरफुल। और इसी के लिए आप ONDC से भी जुड़े हैं और आपका ONDC से जुड़ने के बाद का जो प्रोसेस है वो बढ़ा है। आपको लगता है कि आपकी मार्केट वैल्यू प्लस आपके कस्टमर बेस इम्प्रूव हुए हैं ONDC से जुड़ने के बाद? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली। सो हम जैसे जो स्टार्टअप्स होते हैं, हमारे पास जज्बा पूरा होता है, हमारे पास जुनून होता है, हमारी टीम्स दिन रात बहुत एग्रेसिवली काम करती है। बट एट द सेम टाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग मसल और फंड्स की इनिशियल स्टेजेस पे हमेशा से कमी रहती है। और ONDC के माध्यम से हम बहुत कम समय में टियर 2, टियर 3 सिटीज़ तक पहुंच पाते हैं, वहाँ के लोगों को अपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस दे पाते हैं एट मिनिमल कॉस्ट। और ONDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिसमें आप एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लीवर्स आपके खुद के हाथ में रह जाते हैं। आपका कमीशन परसेंटेजेस, आपका लॉजिस्टिक एडवांटेज आप तय करते हो। तो ये हम जैसे स्टार्टअप ओनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। और अगर हम लंबे समय तक इसी माध्यम के साथ एसोसिएट होते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा डीपर पेनिट्रेशन दे पाता है। आपको कितना समय हो गया ONDC के साथ जुड़े हुए? ONDC के साथ जुड़े मुझे लगभग 1.5 साल हो गया। और जुड़ने का जो प्रक्रिया थी वो कैसी रही आपके लिए? क्योंकि जितने लोगों से हम बात करते हैं उनके लिए बहुत आसान रहा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा ONDC के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक उनकी सीनियर लेवल लीडरशिप टीम से लेके उनकी ऑपरेशनल टीम, दे आर वेरी अप्रोचेबल। They don't take you for granted when you are a small startup। वो आपको सुनते हैं, आपको मीटिंग्स के लिए समय देते हैं और आपके साथ वो आपकी ऑपरेशनल डे रूटीन जॉब्स में भी साथ खड़े रहते हैं। अच्छा।
और जिस तरह से उन्होंने हमें पेनिट्रेशन भी दिया है थ्रू मल्टीपल बायर एप्स, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। एब्सोल्युटली, एक नेटवर्क होने का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो यही है। इनफैक्ट पिछले हमारे शो में जो गेस्ट आए थे जो ओएनडीसी के बारे में बात कर रहे थे, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि आपके घर के पास का जो किराने की दुकान है वो एक तरह से एक डार्क स्टोर है जिसे वो एक्चुअली लाइट में लेकर आ रहे हैं। और आपका विजन, आपकी फिलॉसफी भी लगभग वही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं उनको आप लेकर आ रहे हैं सभी के घरों में बिल्कुल प्योर अनअडल्टरेटेड फॉर्म में। तो जिस तरह से एक कनेक्ट आप अपने साथ वाले किराने के दुकान मालिक के साथ बनाते हैं, वैसा ही कनेक्ट आपके खाने के साथ भी आपका बना हुआ है। ये कनेक्शन है, आई थिंक, विच इज the most beautiful part about ONDC, isn't it? Absolutely yes. So जिस तरह से वो बहुत डीपली कनेक्टेड है, जिस तरह से देयर नेटवर्क इज़ वेरी डीपली वोवन, वो मुझे लगता है कि स्मॉलेस्ट टाउन ऑफ द कंट्री तक पहुंच पा रहे हैं थ्रू देयर मल्टीपल बायर एप्स। आई थिंक अगर हम खुद से मैनुअली वो करने की कोशिश करते तो हमें सालों लग जाते, और एट द सेम टाइम आप एक बार छोटे शहर में पहुंच तो गए, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे उस पर्टिकुलर मार्केट को चलाने के लिए भी आपको एडिशनल मैन पावर या एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर स्टोरेज कैपेसिटीज, इन टर्म्स ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। तो उन सब में भी अगर हम ओएनडीसी के साथ जुड़ते हैं तो आपके जो आपकी बात कनेक्शन की है वो आप लास्ट लेग तक यू रिमेन कनेक्टेड, एंड एट द सेम टाइम सिर्फ पेनिट्रेशन तक बात नहीं रहती, ओएनडीसी आपको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करके देती है, दैट इज ऑल्सो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो मेरे जैसे स्टार्टअप ओनर्स के लिए इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। मेरे पास इतना मार्केटिंग मसल ही नहीं होगा कि मैं अपने आप को इन प्लेटफॉर्म्स पे इतनी स्पीड से ले जा पाऊँ। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट ओएनडीसी इज डूइंग एब्सोल्युटली इन अ फैंटास्टिक वे। रजत जी, आप बहुत ही मोटिवेटेड लगते हैं अपने विजन को लेके, अपने काम को लेके। जो भी लोग अगर भारत में नया स्टार्टअप कुछ करना चाहते हैं, एक नया आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट शुड बी देयर अप्रोच टू स्टार्ट, उसके बारे में कुछ बताएं आप, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं ओएनडीसी के साथ जुड़ने के बाद से, तो डेफिनेटली हमारे नए स्टार्टअप ओनर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। जब मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सो टू सिचुएशन, बिकॉज somewhere we all are addicted to our say monthly commitments and monthly salaries. Yes. तो it is very difficult. बट मैं जितने भी स्टार्टअप ओनर्स हैं उनको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप मतलब पैसे की चिंता मत करो। अगर आपके पास जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप कूदिए, आप एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूशन इज़ ऑलवेज द की। आप कैसे आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, कैसे आपके रिसोर्सेज अपने आप आते जाएंगे, आपको उस सफ़र में पता ही नहीं चलेगा। और जो मेरे जो दो आई वुड से सक्सेस मंत्रा टिल नाउ हमेशा से रहा है, वन इज़ डिसिप्लिन एंड अनदर इज़ जेन्युइन ह्यूमिलिटी। सो मैं रोज़ सही समय पे उठता हूँ, मैं रोज़ अपनी जर्नलिंग करता हूँ, मैं रोज़ अपने स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की जर्नी में उतरता हूँ, और मैं अपने रूटीन को कभी भी ब्रेक नहीं करता। चाहे समटाइम्स आपके पास एज अ स्टार्टअप ओनर जब आपको उस स्पीड से सक्सेस या काम या लीड्स नहीं मिलती, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू गो लेथार्जिक एंड यू स्टॉप coming into your disciplined routine, but it is very important to stay disciplined. अगर आप disciplined हो, your half the battle is won. And second, genuine humility. मैं अगर किसी को रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे मेरा कस्टमर है, चाहे वो मेरा ट्रेड पार्टनर है, मैं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी ज़िंदगी, उनके रूटीन की जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता हूँ, तो देर आर टाइम्स व्हेन यू रियली गेट फ्रस्ट्रेटेड, व्हेन यू रियली गेट डिसहार्टेंड, और आपका मन करता है कि अगर एक इंसान आपका दिन में 10 फ़ोन नहीं उठा रहा, तो आप वो अंदर से वो आता है कि यू शुड गिव अप और यू शुड जेन्युइनली गिव इट बैक। बट मैं जेन्युइनली अपने आप को उसकी जगह में रख के सोचता हूँ कि नहीं,
मेरे पास आज समय ज़्यादा होने का कारण ये नहीं कि वो मेरे 10 फ़ोन उठाएगा, ही इज़ जेन्युइनली बिजी। सो अगर आप अपने कस्टमर और ट्रेड पार्टनर और चैनल को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करो, आई थिंक एक समय आता है कि जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हो। वंडरफुल। आपकी आने वाले जीवन के लिए और ननिहाल के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। और सच में आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे भारत को अपनी जड़ों के साथ जोड़कर, खड़े मसालों के साथ, और आगे आप बहुत कुछ और करने वाले हैं, ये हम जानते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। बहुत अच्छा लगा कि आप Lovely. मॉर्निंग All शो the पर very हमारे best. साथ I am so thankful to Doordarshan, and I'm so grateful to you both for such a beautiful conversation. Thank you. Thank you, Thank you Rajat so ji. much. Lovely. Wonderful talking to you.